अभ्यास 1A इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्या लिखी हैं इनको अंकों में व्यक्त करना है। यहाँ पर टाइप है शब्द, ये जो संख्याएं हैं इनको अंकों में लिखना है हमें। यहाँ पर एरर है टाइपिंग की, इसे देख लेंगे हम। तो संख्याओं को हमें अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है पहली संख्या 427, तो हमें पता है, इसको आराम से लिख लेंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 400 है ना, तो 400 कितना 27, ये हो गया हमारा इसका। नीचे लिखा है कि 3501, तो सबसे पहले 3500 कितना 1, ये हो गया हमारा 3501। जो नेक्स्ट दिया गया है 115, 115, 100 है तो 3 अंक होंगे, 1000 है तो कितने होंगे 4 अंक होंगे, तो इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 79,029, 79,000, तो 79 कैसे लिखा जाता है 7 9 79,000, तो 1000 हो गए 79,000 कितना 29, और यहाँ पर लिख लेंगे हम 10 और 29, ऐसे लिखेंगे 29। तो अगर फिर से काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो कितना लिखा है 79,029, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर दिया है शब्दों में लिखना है हमें। यहाँ पर करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 कितना है 7,000, तो लिखेंगे हम यहाँ से 7,000, कितना और आगे है 19, 7,019। नेक्स्ट है दिया गया, इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो कितना लिखा है 23,000, 23,013, ये हो गया हमारा इसका। जो नेक्स्ट है हमारा उसको करेंगे। नेक्स्ट नीचे वाली क्या लिखे, इसको भी करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, कितना लिखा है 69, 69, 69, 1000, 300, 300, 69,300 कितना 79, 79, 79, ये हो गया हमारा। जो नेक्स्ट हमारा लास्ट दिया गया है इसको करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। इसको क्या लिखेंगे हम, लाख पर पहुंच गए ना हम, तो लिखेंगे 8,93,000, 93,000। आगे दिया गया है कितना 59, 93,059, ये हो गया हमारा इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसका बा वाला पोर्शन वो बता रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो संख्या आई हैं इनको शब्दों में लिखना है। तो पहले सबसे पहले संख्या लिख लेंगे। जो पहली संख्या दी गई 100, तो इसको लिखेंगे हम 100। इसको शब्दों में लिखना है तो लिखेंगे 100, 100, क्या लिखेंगे 100। जो हमारी दूसरी संख्या दी गई वो दी गई कि यहाँ पर उसको भी लिख लेंगे। ये संख्या कौन सी दी है तो यहाँ पर पढ़ लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो क्या लिखेंगे 1,000। जो तीसरा नंबर दिया गया है हमारा वो दिया गया है, उसको भी लिख लेंगे हम। जो तीसरा नंबर दिया गया है कितना है लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 0, यानी
1 2 3 4 5 6 जीरो। अब इसका इकाई दहाई कर लेंगे। क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया? 10 लाख। क्या हो गया? 10 लाख। अब नीचे कितना दिया गया है फिर से करेंगे हम 1, और यहाँ पर इस वाली संख्या को देखेंगे हम ये, और इसको क्या कहेंगे? इस शब्दों में बताना है ना, इसे भी हमें तो करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना कहेंगे? 1 करोड़। 1 करोड़। यहाँ पर जगह थी नहीं ना, इसलिए हमने नीचे नहीं लिखा, इसलिए इसको भी यहाँ पर लिख के फिर कर लेते हैं हम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंकों को छांटना है तो 11 दिया गया यहाँ पर। तो 11 में कितने अंक हैं? जो 11 में अंक होंगे ना, उनको अंकों को अलग अलग करना है। तो 11 में अंक हैं, यहाँ पर लिखेंगे 11। 11 में कितने अंक हैं? एक और एक, 2 अंक हैं इसमें, एक और एक अलग अलग। जो नेक्स्ट दिया गया हमारा 18। 18 को लिखेंगे। 18 में अंक कितने हैं? 1 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 0। तो 0 में सिर्फ 0 ही अंक है, और कॉमन 3 दिया गया है, तो 3 में सिर्फ क्या है? 3 ही, यानी एक ही अंक है इसमें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बता रहा है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, और जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी इनसे बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या लिखना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या हम पकड़ लेते हैं। सबसे छोटी वाली संख्या क्या है इसमें? 1 है। 1 को लिखेंगे। अब इनसे बनने वाली संख्याओं को पहले 1 आएगा, इसके बाद में 2, फिर 3। अब क्या लिख सकते हैं? सीरियल वाइज से फिर से करेंगे हम। फिर लिखेंगे 1, फिर क्या आ जाएगा हमारा? 3, और फिर 2। ये 2 हमारी संख्या होगी। अब 1 से बनने वाली संख्या हमारी हो गई। अब 2 को उठाएंगे हम सबसे पहले, तो 2 को लिख लिया, 2 को उठा लिया। अब फिर क्या कर लिखेंगे? 1, 2 के बाद 1, फिर 3। अगली लाइन में फिर से 2 उठा लिया, फिर 3 को, फिर 1 उठा लिया। अब किसकी बारी है? अब 3 की बारी है, तो लिखेंगे हम 3, फिर क्या लिखेंगे? 1, फिर 2। अब की बार फिर से 3 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 3, फिर 2, फिर 1 की बारी। तो ये हमारी कितनी संख्या होंगी? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या ये हो गई हमारी, और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5वां कि 0,3,5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए, जबकि क्या दिया गया कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले जो संख्या होगी हमारी सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या स्टार्ट करें। अगर हम 0 से, मान लिया हमने यहाँ पर लिख लिया 0 3 5, तो यहाँ पर 0 काउंट नहीं होगा और ये संख्या 2 अंकों की बन जाएगी। इसलिए हम 0 को एक संख्या के बाद में रखेंगे। तो सबसे पहले 0 को छोड़कर छोटी संख्या क्या है हमारी? 3 है। तो सबसे पहले पकड़ेंगे हम 3 को, 3 लिखा, फिर क्या लिखेंगे? 0, फिर 5। ये हमारी होगी पहली 3 अंकों की संख्या। अब दूसरी क्या लिखेंगे? 3 तो हमारा ऐसे रहेगा, तो 3 पर उठा लिया हमने, और फिर 5 को आगे कर लिया और 0 को पीछे कर लिया। ये भी 3 अंकों की संख्या है। अब 3 खत्म हो गया। अब किसकी बारी है? 5 की बारी हमारी। तो 5 को, फिर 0, फिर 3, 1। ये हो गई हमारी संख्या 3 अंकों की। फिर क्या उठाएंगे? 5, फिर 3 को बीच में करेंगे और 0 की। अब ये हमारी हो गई 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की हैं और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही। बस मात्र 4 ही संख्याएं संभव हैं। तो हम ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। और अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 6,7,0,5 से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। अच्छा, जब छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी क्या हमारी? जो बड़ी संख्या होगी क्या? सबसे पहले इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। सबसे बड़ी संख्या हम निकाल लें, बड़ी।
तो सबसे पहले इनमें बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 को लिखेंगे, फिर उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 5 और लास्ट में चला गया हमारा 0। ये हो गई हमारी तो सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है, वो भी 4 अंकों की। अगर हम यहाँ पर 0 को पहले लिखेंगे तो संख्या हमारी 3 अंकों की हो जाएगी, इसीलिए सबसे छोटी संख्या इनमें से ढूंढेंगे, उसके बाद में 0 को हम ऐड करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, तो सबसे पहले 5 हमारा छोटा अंक है 0 को छोड़कर, तो 5 हो गया, उसके बाद में क्या 0 हो जाएगा, फिर 7 लाएंगे और 6 करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, इसीलिए क्या करेंगे हम, उसके बाद में आएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 7। तो ये हो गई हमारी 6705 से सबसे बड़ी संख्या है और ये होगी सबसे छोटी संख्या है। और क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7, 5 अंकों यह 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें पता है, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है। तो जो संख्या सबसे बड़ी बनेगी हमारी ना, वो 9 से मिलकर बनेगी। तो कितनी, 5 अंकों की, तो 5 बार लिख देंगे 9 हम, 1 2 3 4 5, यानी कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 99,999। ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इससे बात करते हैं छोटी सबसे संख्या, तो 1 2 3 4 और ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, 10,000 हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया गया है कि 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान तो ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिख लेंगे संख्या को, तो है हमारा 5 2 3 1। तो हमें पता है जो स्थानीय मान होता है, यहाँ पर पहला अंक है तो 0। अब इसके बाद में कितना वही संख्या लिख जाएगी। अब इस यहाँ पर लिखेंगे हम 3 है तो 3 लिख देंगे, और इसके बाद में कितनी संख्या है 1, तो 1 0 लगा देंगे, हो जाएगी हमारे 30। फिर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 2 अंक है तो 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद में कितनी संख्या है 1 2, 2 संख्या है तो 2 0 हो जाएंगे हमारे। इसके बाद में लिखा है 5, तो 5 को लिख देंगे एज इट इज़। अब इसके बाद में कितनी संख्या है 1 2 3, तो जितनी बाद में संख्या होती है उतने हम 0 लगा देते हैं, तो ये हमारे 0 हो गए। और ये हो गया हमारा 5 3 यानी 5,231 का स्थानीय मान। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बता रहा है कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, दिया है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान। तो लिखेंगे सबसे पहले हम 636, तो पहला 6 हमारा ये है, तो पहला 6 तो पहला अंक पर है तो इसको एज टी रहने देंगे थे। और दूसरा 6 ये हमारा 6 है तो इसको भी 6 लिखेंगे। अब इसके पीछे कितनी संख्या है 1 2, 2 संख्या है, 2 हो गए हमारे 0। ये हो गया पहले दूसरे 6 का स्थानीय मान, ये हो गया पहले 6 का स्थानीय मान। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 हमारा कि क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बता रहा है कि 3,334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनका स्थानीय मान निकालना है और जो आएगा स्थानीय मान उनका योगफल करना है। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं हम, 3,334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका योगफल करके तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 ही रहेगा, इसका हो जाएगा 3, इसके बाद में एक संख्या तो 1 0 हो जाएगा। फिर से इस वाले 3 को लिखेंगे यहाँ पर हम 3, अब 1 2 इसके पीछे संख्या है तो 2 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 को एज इट इज। इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3 संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है। ये हो गई मेरी संख्या। अब क्या बता रहा है कि 3 के विभिन्न स्थानीय मान को, जो 3 के जितने स्थानीय मान है उनका योगफल बताना है। तो पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, इनका योगफल बताना है। तो लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 3,000 को लिख लेंगे, यहाँ पर हम 300 को लिख लेंगे, फिर कितना दिया है 30 दिया है, इसको लिख लेंगे। अब इनका योगफल कर देना है, तो योगफल करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 और ये 3, योगफल हमारा कितना हो जाएगा 3,330। ये हो गया हमारा योगफल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया 11, इसको भी ऐसा ही करना है। दिया गया है कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उनका योगफल ज्ञात करना है। बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले संख्या लिख लेंगे 2 2 2 2 2, तो इस 2 का स्थानीय मान तो 2 ही रहेगा, इस 2 का हो जाएगा हमारा
कितना 2 और 0, क्योंकि एक संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, इसके बाद में 2 संख्या है तो 2 0 हो जाएंगे। अब इसके बाद में 2 और कितनी संख्या है 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट ये संख्या लिख ली और 2 इसके बाद में कितनी संख्या है 1 2 3 4 4 संख्या है तो 1 2 3 4 हो गए। अब इन सभी का योगफल हमें ज्ञात करना है, बताया ना योगफल ज्ञात करो। तो इन सभी का योगफल ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने में दिक्कत होगी तो यहाँ पर आराम से लिख लेते हैं। फिर 2000, फिर लिखेंगे 2000 को हम, फिर ये वाला 200 तो 200 हमने लिख लिया। फिर कितना दिया है 20 दिया है हमें तो 20 लिख लेंगे हम। और कितना दिया है 2 दिया है, और इन सबको जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, इस वाली लाइन में ये 2 और ये वाला 2 हमारा, और ये वाला 2 यहाँ पर, और ये वाला बच्चा हमारा यहाँ पर। तो इसका कितना हो गया 22,222। इसका स्थानीय मान वही रहा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसका, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बता रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा अंतिम 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5, पहले इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे 545, तो इसका 5 निकालेंगे तो 5 ही रहेगा, और इसका निकालेंगे स्थानीय मान तो 5, इसके बाद में 2 संख्या है तो 2 हो गए हमारे पीछे 0। अब इनका अंतर बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 500 और उसमें से घटा देंगे 5 को। जब इसमें से 5 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 495, और ये हो गया क्या हमारा अंतर हो गया। और इसी क्वेश्चन के साथ होता है हमारी प्रश्नावली का द एंड। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में एक नए वीडियो के साथ।